दोस्तों, किताबें हमारा नॉलेज बढ़ाती है। हमें लाइफ में सक्सेस बनाने में किताबें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर कुछ बुक्स ऐसी हो जिनसे नॉलेज लेना तो दूर की बात है, उन्हें समझना तक मुश्किल है। कुछ किताबें ऐसे रहस्यमय तरीकों से लिखी गई है जिन्हें समझना आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है। गाइस, इंडिया में प्राचीन काल से ही बहुत सारे ग्रंथ और बुक्स लिखी गई है और उनमें से काफ़ी सारी बुक्स ऐसे हैं जो अपने आप में ही मिस्टीरियस है और उनका सच जानने में आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। और आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले तो सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ, इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि इस ग्रंथ को काफ़ी मिस्टीरियस माना गया है। नीलावंती ग्रंथ के विषय में जो भी कुछ मान्यताएं हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर भी क्लिक करो। तो गाइस, बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। ऐसी कौन सी वजह रही होगी दोस्तों जिससे इस नीलावंती ग्रंथ को बैन करना पड़ा और इसका प्रकाशन भी बंद किया गया। पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन किया और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस ग्रंथ को पढ़ने पर पाबंदी लगा दी। कुछ तो ऐसा राज रहा होगा जिसकी वजह से नीलावंती जैसे ग्रंथ को लोगों से दूर किया गया। हमें बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति उस ग्रंथ को पढ़ता तो उसकी डेथ हो जाती या फिर वो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता। लेकिन कोई इंसान निस्वार्थ भाव से उस ग्रंथ को पढ़ता तो उसे ऐसे शक्तियाँ और ऐसा नॉलेज मिलता जिसके जरिए वो कुछ भी हासिल कर सकता था। लेकिन क्या सच में ऐसा होता होगा या फिर इसके पीछे का राज कुछ और हो? आज भी दुनिया के किसी कोने में ये ग्रंथ है भी या नहीं? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो से मिलेंगे। लेकिन इन सब सवालों के जवाब जानने से पहले नीलावंती ग्रंथ की जो स्टोरी है उसे जानना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कहाँ से आया था ये नीलावंती ग्रंथ और आखिर इस ग्रंथ को लिखा किसने था, और सच में ये ग्रंथ शापित है भी या सिर्फ ये कोई भ्रम है। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ की एक्चुअल जो स्टोरी है उसके बारे में अब हम जानते हैं। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत ही बड़ा आयुर्वेदाचार्य था और आयुर्वेद के बारे में उसे बहुत ही डीप में नॉलेज थी। उसकी एक पत्नी और एक 5-6 साल की बेटी थी। अपनी बच्ची के 5 साल की उम्र में ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसके बाद वो आयुर्वेदाचार्य अपनी बेटी को लेकर उस गाँव से हमेशा के लिए चला जाता है। उस आयुर्वेदाचार्य को इंसानों के प्रति एक डर सा बैठ जाता है और वो इंसानों से कई दूर जाकर रहने लगता है अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी को वो इंसानों से दूर रखने लगता है। उस बेटी का नाम था नीलावंती। उस बच्ची में बचपन से एक अजीब तरह का टैलेंट था। वो और बच्चों जैसी नहीं थी, न जाने कैसे, लेकिन वो पेड़ पौधों और जानवरों से बातें करती थी, उनकी बातें समझती थी। शायद उसके पिता को यही बात का डर था और इसी वजह से वो इंसानों से दूर हो गए। नीलावंती जिन जानवरों से बात करती थी वो जानवर उसे बता देते थे कि कहाँ खजाना छुपा है और जमीन में किस हिस्से में धन गड़ा है। लेकिन उस बच्ची पर अच्छे संस्कार होने की वजह से वो चाहकर भी उस धन को पा नहीं सकती थी। उसके पिता उसे हमेशा सही राह पर चलना सिखाते थे। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है वैसे नीलावंती बड़ी होती है और उसे अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। उसके सपनों में भूत प्रेत आकर उसे गड़े हुए धन के बारे में बताते हैं। उसे कुछ ऐसे मंत्र बताते हैं जिससे वो कुछ भी हासिल कर सकती थी। वो नीलावंती को उसके भविष्य के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके सपनों में उसे जो भी उसके भविष्य के बारे में जानकारी मिलती थी वो आगे चलकर सच हो जाती थी। ऐसे ही देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। उसे हमेशा सपनों में भूत प्रेत दिखाई देते थे और कुछ ना कुछ जानकारी और मंत्र वगैरह देते थे।
नीलावंती इतनी सुंदर हो गई थी, उसे देखने के बाद कोई भी इंसान देखता ही रह जाता। नीलावंती को बचपन से जो भी सपने में आते थे वो अब उसे सामने भी आने लगे और नीलावंती को तरह तरह की इंफॉर्मेशन मिलती गई। वो भूत प्रेत उसे कई तरह के मंत्र और बातें बताते थे, कई सारी रहस्यमयी बातें बताते थे और इन सभी बातों को, वो सारे रहस्यों को नीलावंती एक पीपल के पत्तों से बनी किताब में लिखती थी। नीलावंती इस सब के बारे में अपने पिता से कहती है और उसी रात उसे फिर एक सपना आता है और उसे ये पता चलता है कि वो इस दुनिया की नहीं है, वो एक यक्षिणी है और इस दुनिया में अब फंस चुकी है। नीलावंती अपने पिता से मिलकर उस घर को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वो जंगलों में भटकने लगी। रास्ते में जो भी पेड़ पौधे थे, जानवर थे, उनसे वो बातें करने लगी और उसकी दुनिया को खोजने लगी। रास्ते में उसे जो भी राज मिलते वो उसको पीपल की किताब में लिख लेती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे कई तंत्र शक्तियाँ और रहस्यों के बारे में उसे पता चलता गया। वो सारी बातें अपनी किताब में लिखती जाती थी। उसे पता था कि अगर वो इन मंत्रों को और रहस्यों को सीख लेगी तो उसे उसकी दुनिया में जाने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वो बहुत ही शक्तिशाली हो गई और उसने कई सारे मंत्र सीख लिए थे, जिनकी वजह से अब वो हवा और पानी तक से बातें कर सकती थी। लेकिन वो ये सारी बातें उसकी किताब में जरूर लिखती। एक दिन उसे एक फिर से सपना आया। उस सपने में उसे ये पता चला कि कुछ ही दूर एक गांव में बरगद के पेड़ के पास ही उसकी दुनिया में जाने का रास्ता है। दरअसल सपना यह था कि बरगद के पेड़ के पास एक नदी है और उस रात में उस नदी में एक प्रेत बहता हुआ आएगा। उसके गले में जो लॉकेट है उसे नीलावंती को निकालना है और उसी लॉकेट की मदद से वो उसकी दुनिया में जा सकती है। जैसे ही नीलावंती को सपना आया और सपने से जाकर वो उस गांव की ओर चली गई। वहां सच में एक बरगद का पेड़ था। उसकी साइड में जो नदी थी उसमें एक इंसान की लाश बहती हुई आ रही थी। नीलावंती उस लाश के पास पहुंची और उस लॉकेट को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लॉकेट निकल नहीं रहा था। इस वजह से वो अपने दांतों से वो लॉकेट निकालने की कोशिश करने लगी और तभी गांव वाले वहां पर आ गए। उन्हें लगा कि कोई औरत लाश को खा रही है, इस वजह से वो लोग उसे पत्थर से मारने लगे। इंसानों के डर की वजह से उसके पिता ने जो इंसानों से दूर किया था और अब वो डर सच हो रहा था। नीलावंती पर गांव वालों ने पत्थरों की बरसात की। जैसे तैसे वहां से नीलावंती चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने जो भी कुछ किताब में लिखा था उसने उसको शाप दिया कि जो भी लालची इंसान इस किताब को पढ़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। जो इंसान इसे आधी पढ़कर छोड़ देगा वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। नीलावंती के पास उसकी दुनिया में जाने का सिर्फ एक ही मौका था, लेकिन वो मौका उसके हाथ से चला गया और उसे दूसरा मौका मिलना पॉसिबल नहीं था। नीलावंती को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, कई साल बाद एक ऋषि को वो किताब मिलती है और वो ताम्रपत्र पर वो ऋषि किताब का वर्णन करते हैं और आज उस किताब को नीलावंती ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। उन ऋषि को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि उनके मन में कोई भी दूसरा बुरा विचार नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि जिस भी सामान्य इंसान को ये किताब मिलेगी वो इसे पढ़कर मर जाएगा, क्योंकि हर इंसान के मन में थोड़ी सी तो लालच की भावना होती ही है। न जाने इसके बाद कितने लोगों के हाथ में वो ग्रंथ आया और न जाने कितने लोग मर गए और न जाने कितनों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। दोस्तों, ये थी नीलावंती की कहानी। अब इससे जुड़ी कुछ बातों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब ब्रिटिश सरकार को इस ग्रंथ के बारे में पता चला तो उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में काफी रिसर्च किया। एक कैदी था जिसे फांसी की सजा होने वाली थी, तो उसने नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने की लास्ट विश रखी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 दिन का समय देकर उसे वो ग्रंथ पढ़ने दिया, लेकिन 2 दिन के बाद जब देखा तो उस इंसान की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। उसकी डेथ का रीजन आज तक पता नहीं चल पाया है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उस ग्रंथ को हमेशा के लिए बैन कर दिया। दोस्तों, अब ये सब सीरियस बातें बहुत हो चुकी। इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये नहीं पता,
शायद लोगों के मन में भ्रम पैदा करने के लिए भी ऐसी कुछ स्टोरी बनाई गई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर सच में नीलावंती ग्रंथ के बारे में कुछ ऐसे रहस्य हो जिसके बारे में हमें अब तक कुछ भी नहीं पता और शायद इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये हमें बताएं। अब इस स्टोरी का ड्रामा छोड़कर ये कथा काल्पनिक है ऐसा मानकर हम चलते हैं। अब इस ग्रंथ के बारे में बात की जाए तो सच में ये ग्रंथ था ऐसे संदर्भ मिलते हैं, लेकिन अब ये किताब जैसे गायब ही हो चुकी है। किसी के भी पास ये ग्रंथ अब नहीं है और अगर होगा भी तो कोई भी इसे सामने नहीं लाना चाहता। लोगों के मन में डर पैदा करके उस ग्रंथ में जो साइंटिफिक सच है ये भारतीयों को पता ना चले, इस वजह से भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैन किया, ऐसा संदर्भ मिलता है। नीलावंती ग्रंथ एक साइंटिफिक ग्रंथ था जिसमें कई सारे साइंस के रहस्य बताए गए थे। भारतीयों को ये नॉलेज ना मिले, इस वजह से ये ग्रंथ बैन किया है, ऐसा भी माना जा सकता है। जरा सोचो ना गाइस, अगर इंसान उस ग्रंथ से जानवरों की भाषा सीख लेता तो मुसीबत नहीं हो जाती। हमें तो घर में इज्जत नहीं मिलती है की भाषा समझ में आती तो गली के कुत्ते भी हमें गाली देकर चले जाते, ये जानकर बची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाती। उनकी भाषा समझकर खुद का अपमान करवाने में क्या मजा है। इससे अच्छा तो कुछ काम धंधा करो, IAS वाईएएस बनो, इन बाकी सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा है। बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, आपके सिवा है ही कौन हमारा। वो नीलावंती तो नहीं आएगी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। जल्द ही एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी।